भारत के पास खाने को नाज नहीं था। जो जानवरों को नाज दिया जाता है वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने तब सपना देख लिया था चंद्रयान का। अच्छा ठीक है। सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट सर, भाखड़ा नंगल बांध भारत का पहला डैम जो बना है, कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के थे। आपको पता है दुनिया में यूरोप के बाहर अगर पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, वो बेंगलुरु 1902 में, जवाहरलाल नेहरू 13 साल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल, दुनिया का पहला हॉस्पिटल, बेंगलुरु में 1913 में बना। अब अगर आपसे ये भी बताना चाहूं, भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में, और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद। जी अब मैं एक और बात भी कह दूं, जी जी भारत के पहले इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी जिनके की बर्थडे पे 15 मार्च को हम सब इंजीनियर्स डे मनाते हैं, वो भारत की आजादी से पहले ही उन्होंने भारत के अंदर इंजीनियरिंग को स्थापित किया था, जिनका नाम बोलने में राहुल गांधी जी हड़बड़ा गए थे, विश्वेश्वरैया बोले थे। अगर कहीं ये कह दिया जाता पूरा नाम बोलो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाता। जी। इसलिए ये चाचा जी ने जो टोपी पहनाई है कि सब कुछ हमने किया, सब कुछ बाद में किया, भाई साहब जिस समय भारत आजाद हुआ, एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47 में, चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी है, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी। चाइना के बाद उतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत के थे, मगर चाचा जी ने सब खत्म करके ऐसी हालत बनाई। पर आप तो कह रहे हैं चाचा नेहरू ने कुछ करा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है? किया नहीं, चाचा नेहरू ने काम नहीं किया, काम तमाम किया।